हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुबीन अवध, मैथमेटिक्स फैकल्टी। वेलकम टू राइज अप। लास्ट क्लास में हमने टेबल सीखी थी, पहाड़ा कहाँ तक का, 100 तक का, और हमने गुणा करना सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, यानी वर्ग याद करना। ठीक है, स्क्वायर्स यानी वर्ग, यानी वर्ग। ओके, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है वर्ग निकालना। हमें कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए वर्ग का बेसिक होता है क्या, जैसे वर्ग होता है क्या, पहले ये जान लीजिए। जैसे 8 का वर्ग हमें याद करना, लोग क्या करते हैं, 8 पूरे 8 64, यही वर्ग होता है इसका। यानी किसी भी संख्या को उसी नंबर द्वारा मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो इसका स्क्वायर होता है, यानी वर्ग होता है। ओके, अब जैसे हम ये करते हैं, जैसे हम कहते हैं, आपसे कहें कि 108 का वर्ग याद करिए, 108 का वर्ग याद करिए। तो 108 वर्ग याद करने के लिए आपको क्या होगा कि 108 को 108 से गुणा कर दें। ये सबसे पुराना मेथड है। या कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो ऐसा कर दें, 100 + 8 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab अलजेब्रा का फार्मूला है, उसको यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये दोनों ही मेथड यूज नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में हम ये दोनों मेथड यूज नहीं करना है। इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग में फ़ायदा क्या। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान से जुगाड़ बताऊंगा, लेकिन उस जुगाड़ को बताने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें बात करना चाहते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक स्क्वायर्स हैं, उसको आपको याद करना है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे उसको याद करना है, रट्टन नहीं है। पहली बात तो देखिए, बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ आपको लिखना है, एज इट इज़ कॉपी करना है, उसमें और कोई चेंज नहीं करिए। जैसे ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, उसके नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ऐसे लाइन से लिख लेना है, इसके नीचे नहीं लिखना, जस्ट उसके बाद लिखना है। फिर 11 का स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, ओके, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 एंड 30 स्क्वायर 900। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं ना, इसी तरह लिखना है। आप इसको 30 तक है, पहली लाइन ये लिखिएगा, दूसरी लाइन ये लिखिएगा, तीसरी लाइन ये लिखिएगा। इसको 30 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है?
30 बार देख कर लिखना है, याद नहीं करना कुछ भी, 30 बार देख कर लिख देंगे, जिंदगी में नहीं बोलेंगे, ये कंफर्म है। हाँ, कुछ बच्चे एक काम करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, ऐसे पूरा लिखेंगे 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। फिर 1, 4, 9, 16, 25, ये काम नहीं करना आपको। आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही करना, 1 स्क्वायर का 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग। अब जब लिखेंगे ना तो एक पैटर्न है जो एक दूसरे से, जैसे ये देखिए यहाँ पे 1, 1 मैच कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसा 9, 9 मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 5, 7, 6, 6, 7, 6। अब जब देखेंगे ना तो एकदम मैच करेगा, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी एक, ठीक है, जिससे आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये 30 तक स्क्वायर याद हो जाता है, मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप 30 बार सिर्फ एक काम करेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है एकदम सेम स्टाइल में, आप इसको देख देख कर 30 बार लिख देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब आपको ये 30 बार हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तब आप क्या करिएगा, तब हम बताएंगे इसका यूज कैसे। हाँ, तो इसके यूज के लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने कैलकुलेशन बताया था, आपको टाइम कम से कम लगाना है। देखिए इसको स्क्वायर निकालेंगे, जैसे मैंने आपसे 108 का कहा था, तो 108 का वर्ग अगर हमें निकालना है, सपोज 108 का वर्ग याद करना, तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है। देखिए जैसे हमारे जैसे समाज की संरचना है, हमारे समाज में क्या होता है कि आजकल अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट आती है बदल जाती है, लेकिन पॉलिसी लगभग वही रहती है कि अमीर और अमीर हो जाता, गरीब और गरीब हो जाता। तो आपको बस वही काम करना, अमीर को और अमीर करना और गरीब को और गरीब करना है। कैसे करना है, देखिए 108 है तो देखिए कि कोई भी बेंचमार्क होता है ना, कि इस बेंचमार्क के ऊपर वाला अमीर होगा, इसके नीचे वाला गरीब, इसी तरह यहाँ पे भी 108 के ऊपर क्या करना है, तो हम जो तुलना करेंगे वो 100 से करेंगे। इसके लिए हम बेस मानते हैं क्या, 100। हम किससे तुलना करेंगे, 100 से। हम देखेंगे 108 जो है 100 से अमीर है या गरीब है। अमीर है, कितना अमीर है, 8, 8 का ऊपर कितना होता है, 64, तो 8 का ऊपर 64 हमने लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे, अमीर है तो हमने क्या होता है, अमीर को और अमीर करना, तो 108 में हम क्या करेंगे, 8 को और जोड़ेंगे, 108 में 8 जोड़ेंगे 116, ठीक है। ऐसे देखिए 106 का स्क्वायर निकालने हैं, सपोज 106, 100 से अमीर है गरीब, अमीर है, कितना अमीर है, 6, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, तो 36 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अमीर को और अमीर करेंगे, 106 में 6 जोड़ेंगे 112। इसी प्रकार से 104 का वर्ग याद करें, अमीर है गरीब, अमीर है कितना, 4, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 104 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 108। 107 के जैसे निकालने हैं, अमीर है गरीब, अमीर है कितना, 7, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, तो क्या लिखेंगे 49। 107 में 7 जोड़ेंगे 114। देखिए अभी तक जितने भी संख्याओं के वर्ग हम लिख रहे हैं, एक बात ध्यान देखा, जो जितना अमीर है उसको वर्ग करने पे जो अंक आ रहा है, वर्ग आ रहा है, वो 2 अंकों का आ रहा है, तो 2 अंकों का वर्ग हम लिख देंगे और डैश लगा देंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो वर्ग आए वो 2 अंकों का ना हो, तब क्या होता है, ये देख लीजिए, जैसे हम ले लें आपसे 113, 113 का वर्ग याद करना। अब 113 जो है 100 से अमीर है गरीब, अमीर है कितना, अमीर है 13, तो 13 का क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, 13 का वर्ग होता कितना है, 169। 13 का वर्ग कितना होता है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, 13 का वर्ग होता है 169। क्या करेंगे हम, इसका सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंतिम 2 अंक, ठीक है, न इससे कम लिखना है न ज्यादा। ये बात समझ में रख लीजिएगा कि जो भी वर्ग हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसका अंतिम 2 अंक क्या है, यानी दहाई और इकाई का जो संख्या उसको उतार देना चुपचाप। तो क्या है, 169 को 69 लिखा, अब जो बचा वो 1 हाथ से लेंगे, ठीक है। अब वही पुराना तरीका कि अमीर को हमें अमीर करना और गरीब को गरीब करना, तो क्या करेंगे, 113 में 13 को जोड़ेंगे, कितना होगा 126, और 1 कितना होगा 127। ऐसे देख रहे हैं हम 119 का निकालेंगे, जैसे 119 100 से कितना में 19, 19 का और कितना होगा 361, क्या लिखेंगे 61 लिखेंगे, यहाँ पर हासिल 3 आएगा।
फिर कितना अमीर है? 19 अमीर, तो 119 में 19 जोड़ेंगे 138 और प्लस 3 141, 141 61 हो गया। जैसे हम निकाल लें 127 को निकालना चाहे तो 127 कितना अमीर है? 27 27 और होता है 729, क्या लिखेंगे? 29 लिखेंगे। हासिल 7 कितना अमीर है? 27, तो 127 में 27 जोड़ेंगे 154, 154 और 7 161, 161 29, सॉरी 161 29। जैसे हम ले लें 118 को और निकालना चाहे तो अमीर है कितना? अमीर है 18, 18 और होता है 324, तो क्या लिखेंगे इसका? 24 लिखेंगे। हासिल कितना आएगा हमारे पास? 3। कितना अमीर है? 18, 118 में 18 जोड़ेंगे 136 और 3 139। 111 का निकालना चाहे तो कितना अमीर है? 11, 11 और कितना होता है? 121, 121 से क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। हासिल एक। अब कितना अमीर है? 11, 111 में 11 जोड़ेंगे 122 और 1 123। देखिए पहली स्टार्टिंग में क्या था? जो वर्ग था 2 अंकों का आ रहा था, पूरा पूरा लिख दिया था। अब उसके बाद वाले में हमने देखा क्या, वर्ग 3 अंकों का आ रहा था, तो उसका अंतिम 2 अंक लिखते हैं और जो बचता वो हासिल लेते हैं, बाद में जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, बोनस हमेशा जुड़ेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। सिंपल सा फंडा, अमीर को और अमीर करना, गरीब को और गरीब को। अब देखिए इसके आगे एक नंबर और लिखते हैं हम, जैसे हम लिख दें 103 का वर्ग 100 से अमीर है गरीब। अमीर है कितना? 3, 3 और कितना होता है? 9। देखिए 9 तो एक ही अंक है ना, और हमने क्या कहा आपको 2 अंक लिखना आवश्यक है, न कम न इससे ज्यादा। तो जब इसमें कम, देखिए जब अधिक था तो हासिल लिया था, जब कम पड़ा तो हम इसके आगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 9, लेकिन क्या लिखेंगे? 0 9। 103 में 3 जोड़ेंगे 106। ठीक है, जैसे 102 का भी देख लीजिए आप, अमीर है 2, 2 का वर्ग 4, तो क्या लिखेंगे? 0 4। हासिल कितना है? 2। 102 में 2 जोड़ेंगे 104। ऐसे 101 भी देख सकते हैं आप, 1 का वर्ग 1, क्या लिखेंगे? 0 1, तो 101 में 1 जोड़ेंगे 102। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग? क्या करना? अमीर को और अमीर करना है, गरीब को और गरीब करना है। फिर से समझ लीजिए, बेस 100 है, हमें तुलना किससे करना है? 100 से करना। 108 का वर्ग निकालना था, तो 108 100 से अमीर है कि गरीब? अमीर है। कितना अमीर है? 8, 8 का वर्ग कितना होता है? 64 लिख दिया। फिर जो जितना अमीर है उसको उतना ही ज्यादा अमीर कहते हैं, तो 108 में हम क्या करेंगे? 8 को जोड़ देंगे, 108 में 8 जोड़ेंगे 116 हो जाएगा। 116 64 आंसर, उसी 106 का वर्ग निकालना है, तो 106 प्लस 6 क्या? 6 वर्ग होगा 36, 106 प्लस 6 112, 112 36, 104 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 104 प्लस 4 108 हो गया, 108 16, 107 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 107 का 7 का वर्ग 49, 107 प्लस 7 114, 114 49, 113 का वर्ग ज्ञात करना, तो 113 का वर्ग होता है 13 का वर्ग आता है 72, 169 72 लिखा, कैरी 1 हुआ, 113 प्लस 13 126 प्लस 1 127 12769, दैट्स द आंसर। 119 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो द स्क्वायर ऑफ 19 इज 361, 61 लिखा, देन कैरी 3, 119 प्लस 19 138 प्लस 3 141 14161। इसी तरह 103 का स्क्वायर निकालना था, तो 3 का स्क्वायर 909 लिखा, 103 प्लस 3 10609। सिंपल सा फंडा है, अमीर को और अमीर करते हैं, गरीब को और गरीब करते हैं। ये तो था 100 से अबव का। ओके, अब आगे हम देखते हैं 100 से बिलो का। जैसे आप ले लीजिए 91 के स्क्वायर। अब देखिए 91 जो है अमीर है कि गरीब है? किससे? 100 से। 100 से अमीर है कि गरीब? गरीब है। तो गरीब कितना? गरीब जितना गरीब होगा उसका वर्ग। कितना गरीब है? 9, 9 वर्ग हो गया 81। वही 2 डिजिट लिखना है, न कम न ज्यादा। अब हमें क्या करना है? गरीब को और गरीब करना। कैसे गरीब करेंगे भाई? अगर मुझे कोई गरीब करना चाहेगा तो मेरे पास जो चीज है वो ले लेंगे ना। जैसे इसको 91 को मुझे गरीब करना, तो हम क्या 91 से हम घटा देंगे। कितना घटाएंगे? जितना वो गरीब है। कितना गरीब है? 9 गरीब है, तो 91 से हम 9 को घटाएंगे, कितना आएगा? 82। आपका आंसर आएगा 82 81। 96 को देख लीजिए, अमीर है कि गरीब? गरीब है। कितना? 4, 4 को कितना होता है? 16, 16 लिख दिया। कितना गरीब है? 4, तो क्या करेंगे? गरीब को और गरीब करेंगे। 96 से 4 के 92। इसी तरह 93 का अमीर गरीब, गरीब कितना? 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 लिखा। फिर क्या करेंगे? 93 से 7 गया 86, 86 49। कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं हो रहा?
जैसे 89 का स्क्वायर हमें निकालना है। अमीर है कि गरीब? गरीब है, कितना गरीब है? 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 21 लिखेंगे। हासिल 1। फिर इसमें से 11 घटाएंगे, कितना होगा? 78 आ गया। और हासिल हमेशा जुड़ेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। ये नहीं कि घटाने लगेंगे, 78 में से घटा दे, नहीं। 89 माइनस 11 क्या हुआ? देखिए लिख दे रहे, 89 माइनस 11 कितना होगा? 78। और हमारे पास कैरी कितना है? 1 है, प्लस 1 दैट इज 79। आपका आंसर होगा 7921। जैसे हम कहते हैं 83 का स्क्वायर कितना करीब है? 17, 17 स्क्वायर 289। तो आप क्या लिखोगे? 89 लिखोगे यहाँ पे। बचा 2 कैरी, कितना करीब है? 17। 83 में से 17 घटाएंगे, कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 83 माइनस 17, 83 माइनस 17 होगा 66 आएगा। 66 प्लस 2 68, आपका आएगा 6889। इसी तरह और देख लेते हैं, जैसे 79 के स्क्वायर कर लेते हैं। अमीर है कि गरीब? गरीब है, कितना? 21। 21 का स्क्वायर 4 से 41, 41 लिखा। हासिल 4। अब क्या करेंगे? इसमें से 21 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। 58 4 62, 62 41। और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लें 86 का स्क्वायर। अमीर है कि गरीब? गरीब है, कितना? 14, 14 का 196, तो 96 लिखेंगे। कैरी 1 है। अब क्या करेंगे? इससे 14 घटा देंगे, 72 प्लस 1 73, 7396। इसी तरह और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं 82 का स्क्वायर। अमीर है कि गरीब? गरीब है, कितना? 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 लिखेंगे। हासिल 3। अब क्या करेंगे? 82 में से 18 घटा देंगे, कितना आएगा? 64, 64 3 67, 6724 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम वो कर दे और ले ले, जैसे अब 99 का स्क्वायर निकालना हो। अमीर है कि गरीब? गरीब है, कितना? 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0 लिखेंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे? 99 माइनस 1 इज 98। सिंपल सी बात। देखिए, अगर वर्ग 3 अंकों 2 अंकों से अधिक है तो 2 अंक लिख के हासिल ले लेंगे। अगर वर्ग जो है 2 अंकों से कम है तो 0 बढ़ा देंगे। इसी तरह 97 का ले लेंगे, तो क्या होगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 09, 97 3 94, 98 भी लिख लेते हैं। 98 का स्क्वायर 404 लिखेंगे। 98 माइनस 2 क्या होगा? 96। मेरे ख्याल से ये स्क्वायर अब आपको समझ आ गया होगा। ये बेस 100 मेथड है। ओके, ये कौन सा है? बेस 100 मेथड है। इसमें हमने क्या किया था? अमीर को अमीर कर दिया था और गरीब को गरीब कर दिया था। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ आ गई होगी। इसी से एकदम मिलता जुलता बेस 1000 होता है। बेस 100, फिर बेस 1000, बेस 1000, सेम मिलता जुलता, थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं बेस 100 के बाद बेस 1000 बताने का प्रेफर करता हूँ। तो सीख लीजिए बेस 1000। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे बेस 100 किया वैसे बेस 1000 करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हमें निकालना है 1000, एक 1016 का स्क्वायर। जैसे हमें निकालना 1016 के स्क्वायर में क्या करना है? तो हम देखते हैं ये 1000। देखिए, जैसे बेस 100 में क्या किया था कि हमने देखा था कि नंबर जो है 1000 से बड़ा है या छोटा। हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 100 से, वहाँ पे बेस 100 में देखा था नंबर 100 से बड़ा है या छोटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर जो है बेस 1000 से बड़ा है या छोटा, यानी 1000 से अमीर है या गरीब। ये ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है 1000 से अमीर है। तो 1016 जो है 1000 से अमीर, कितना अमीर है? 16। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो वहां पे हम जो 2 अंक लिखते थे, यहाँ पे हम 3 अंक लिखेंगे। 256 पूरा पूरा लिख दिया हमने। ठीक, 3 अंक। अब कितना अमीर है? 16। तो 1016 में 16 जोड़ देंगे, 1032 आएगा। इसी तरह देख लीजिए 1023 निकालना है कवर। अमीर है कितना? 23। 23 कवर कितना था? 529। तो 529 पूरा पूरा लिखेंगे।
फिर क्या करेंगे, 1023 में 23 जोड़ेंगे, 1046 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 1009 का स्क्वायर निकालना हो सपोज, 1000 से अमीर है गरीब, अमीर है कितना, 9, 9 और कितना तो 81, तो हम क्या लिखेंगे 081, क्या लिखेंगे 081, फिर 1009 में 9 जोड़ेंगे 1018 आ जाएगा। फिर एक में 1004 का स्क्वायर कितना अमीर है, 4, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या लिखेंगे 016, 1004 प्लस 4 1008 हो जाएगा। देखिए ऐसे ही ले लेते हैं 1007 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो क्या लिखेंगे 049, फिर 1007 में 7 जोड़ेंगे 1014 आएगा। ठीक है, ऐसे जैसे हम ले लें 1003 का स्क्वायर, क्यों यहाँ पे क्या है, 1000 से कितना बड़ा, 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो क्या लिखेंगे यहाँ 009 लिखेंगे। हमें यहाँ पे 3 जैसे वहां पे हमें 2 डिजिट लिखना मस्ट है, यहाँ पे 3 डिजिट लिखना मस्ट है। अगर 3 डिजिट का वैल्यू है तो 3 डिजिट पूरा पूरा लिखेंगे, अगर 2 डिजिट है तो 1 0 बढ़ाएंगे, अगर 3 डिजिट है तो 2 0 बढ़ाएंगे, 1 डिजिट है तो 2 0 बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1006,009, जैसे हम ले लें 1002 का स्क्वायर, तो 4 क्या लिखेंगे 004, फिर क्या करेंगे 1002 प्लस 2 1004। कन्फर्म, ये चीज समझ आ रहा। जैसे हम निकालने आपसे कहते हैं 1106 का स्क्वायर, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि 1106 का स्क्वायर, तो 1106 जो है 1000 से बड़ा है छोटा, बड़ा है कितना बड़ा है 106, तो 106 का वर्ग होता है 112 36, वही पुराने मेथड से जो अभी पिछली बताया है, तो 6 का स्क्वायर आएगा 112 36, क्या करेंगे तो 3 अंक लिखेंगे 236 लिख देंगे, और हासिल कितना आएगा 11। अब क्या करेंगे 106 में 1106 में 106 जोड़ेंगे 1212 आएगा, 1212 प्लस 11 1223, 1223 236, ऐसे ही ले लें 1112 का ले लें सपोज हम, 1000 से बड़ा है छोटा, बड़ा है कितना 112, 112 का स्क्वायर आएगा 125 44, क्या आएगा 112 का स्क्वायर आएगा 125 44, तो 504 544 लिख दिया, 125 है ना तो 12 हासिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1112 में 1112 में 112 जोड़ेंगे क्या आएगा 1224 आएगा, और 1224 में 12 जोड़ेंगे तो 1236, 544। ठीक है, बहुत ही आसान है, परेशान ना होइएगा, एकदम प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन पहले बेस 100 में करिएगा तब बेस 1000 आइएगा। ठीक है ओके, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। ये क्या था, अमीर था ना, अभी हमने क्या बताया था, अमीर को अमीर करना है गरीब को गरीब, जैसे बेस 100 में बताया था अमीर को और अमीर करें और गरीब को और गरीब करें, उसी प्रकार से बेस 1000 में भी अमीर को अमीर किया। अब हम देखिए आगे करते हैं, गरीब को गरीब करते हैं। जैसे 983 का स्क्वायर निकालना है, 983 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 983 देखिए 1000 से अमीर है कि गरीब, गरीब है, कितना गरीब है 17 गरीब है, 983 में 1000 से कितना गरीब है 17, तो 17 का स्क्वायर होगा 270 288 289 289 आ गया। अब क्या करेंगे 983 में से 17 को घटा देंगे, 983 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 964, 964 सॉरी 966 आएगा। नौ सौ छाछठ 289, ऐसे ले लें। जैसे हम 978 का स्क्वायर ले लें, अमीर है कि गरीब, गरीब है कितना 22, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 लिख लेंगे पूरा पूरा। फिर क्या करेंगे हम 978 में से 22 घटा देंगे, कितना आएगा 956। फिर इसी तरह हम निकाल लें, जैसे हम 994 का स्क्वायर निकाला, तो अमीर है कि गरीब, गरीब है कितना
छः के बाद 36, तो क्या लिखेंगे यहाँ 036 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 036। फिर क्या करेंगे 994 से 6 घटा देंगे, कितना आएगा 988। एक ये क्या अमीर है कि गरीब, गरीब है कितना 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, क्या लिखेंगे 081। क्या करेंगे इसमें से 91 से 9 घटा देंगे, कितना आएगा 982। इसी तरीके देखिए अमीर है कि गरीब, गरीब है कितना एक, एक और क्या होता है एक, क्या लिखेंगे 001। अब 999 से 9 एक गया 998, 997 का निकालते हैं तो अमीर है कि गरीब, गरीब है कितना 3, 3 के ऊपर क्या होता है 9, क्या लिखेंगे 009। 3 डिजिट लिखना जरूरी है। अब क्या करेंगे 993 से 3 घटा देंगे 994, लेते हैं 901 का स्क्वायर 901। अमीर है कि गरीब, गरीब है कितना गरीब 99, तो 99 का स्क्वायर कितना होता है वही बताया था मेथड, वही मेथड लगाना 9801, इसकी लास्ट 3 डिजिट 801, तो 801 लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे 901 में से 99 घटाएंगे 802 आएगा, 802 और यहाँ पे हासिल कितना होता है 9, 802 प्लस 9 811। 898 का निकाल लेते हैं। अमीर है कि गरीब, गरीब है कितना 102, 102 का स्क्वायर कितना होता है 104, 04, तो क्या लिखेंगे 404 लिखेंगे और 10 बच जाएगा। अब क्या करेंगे 108 से 98 से 102 घटा देंगे 796, उस 796 में हम 10 जोड़ेंगे 806। देखिए एकदम बहुत ही आसान है, थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया बेस 100 और बेस 1000 का, ठीक है। इसी तरह अगर हम और आगे डिस्कस करना चाहेंगे तो और भी मेथड्स होते हैं, बेस 50 है और बहुत से मेथड है, बेस 200 है 300, वो हम आगे क्लासेस में बताएंगे। ये हम कहते हैं कि पहले इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जब इसमें कमांड हो जाएगा तब आगे बताएंगे ना, नहीं तो पता चला सारी चीजें एक साथ बता दी जाती है तो आपको दिक्कत होगी कि क्या समझे और क्या नहीं। पहले पहले जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, पहले हम मल्टीप्लीकेशन और टेबल पे वर्कआउट करेंगे, जब उससे परफेक्ट होते हैं देन आप इसमें स्क्वायर तैयार करिएगा। और इसमें भी कुछ स्पेशल केस है, वो थोड़ा सा मैं आज बता देता हूँ थोड़ा, और थोड़ा बाद में बताऊंगा। कुछ स्पेशल केस होते हैं जैसे एग्जाम में आपके बहुत पूछे गए, देखिए ऐसा पूछ लेते हैं 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी हमने बेस 100 बेस 1000 बता रखा है, अब आप कहोगे सर ये वाला तो बताया भी नहीं है, तो उसके लिए एक जुगाड़, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पैटर्न होता है उसको बस देख लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये पता ही है आपको। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये याद है आपको। अब 111, अभी हमने आपको बताया था ना 111 100 से अमीर है के करीब, अमीर है कितना 11, 11 का स्क्वायर कहता है 121, तो 21 लिखेंगे, हासिल 1 लेंगे, फिर क्या करेंगे 111 में 11 जोड़ेंगे 122, 122 और प्लस 1 123, 123। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, 1 है तो 1 लिखा, 2 बार 1 है तो 1 2 1 है, 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1। इसी प्रकार से अगर 4 बार 1 होगा तो 1 2 3 4 3 2 1, 5 बार 1 होगा तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस प्रकार 6 बार 1 हुआ तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। सिंपल सा फंडा है, जितने अंक होंगे उतने अंकों तक ऊपर चढ़ेंगे, फिर डाउन है, यूं चढ़ना है, यूं सपोज यूं सीढ़ियां बनी हुई है, यूं ऊपर चढ़ना है, यूं यूं करके, फिर यूं सीढ़ी से उतर जाना है, बस ऐसे ही यूं चढ़ना है और इधर से ये उतर जाना है, टॉप पे जाके उतर जाना, बस सारा फायदा। कितने भी डिजिट हो, ये वाला एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं बेचारे, गुड़ाम भाग करने जुट जाते हैं, किसी का आंसर आता है किसी का नहीं भी आता, हड़बड़ी होती है, तो आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पैटर्न है उसको आप देख लीजिए, इससे आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा।
और भी बताते हैं इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा, उसको भी देख लीजिए। ऐसे आता है एग्जाम में ये, अगर ऐसा नंबर देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे 11, देखिए 0 भूल गए तो क्या है, 11 है ना, और 11 का स्क्वायर होता क्या है 121, तो अब 121 लिख दीजिए बस सब में, 121 121 121 121 हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 101 में कितने जीरो अंकों के बीच है, 1 0, तो यहाँ पे अंकों के बीच में 1 0 लिख दीजिएगा। यहाँ पे अंकों के बीच में 2 0, तो 2 0 लिख दीजिए। अंकों के बीच में यहाँ 3 0, तो 3 0 लिख दीजिएगा। अंकों के बीच में 4 0, तो 4 0 लिख दीजिए। जितने जीरो होंगे अंकों के बीच में उतना ही जीरो आपको लिखना है, ना कम ना उससे ज्यादा। एक पर्टिकुलर पैटर्न है, इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आप पीएचडी करिए। एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन देता है उसका कोई ना कोई मेथड ऐसा जरूर होता है जो 10 सेकंड में उसको सॉल्व कर दे, ठीक है। अगर 10 सेकंड से ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो यानी इसका मतलब आपको एक वो मेथड पता नहीं जिसे ये सॉल्व करना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है वो मेथड को पता करने के लिए, ठीक है। आप हमारी क्लास देखते रहेंगे तो आपको सारे मेथड पता चलेंगे हर चैप्टर्स के। कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा और है, थोड़ा सा लास्ट में एक चीज और बची है। अगर ऐसा नंबर दिया हो ये दिया है, देखिए यहाँ पे 111 है, तो 111 क्या होता है, 121 क्या होगा, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने शून्य, सिंगल जीरो है तो सिंगल जीरो पुट करेंगे यहाँ पर नंबर के लीजिए। यहाँ डबल जीरो तो डबल जीरो पुट करेंगे। यहाँ ट्रिपल जीरो तो ट्रिपल जीरो पुट करेंगे। जितने भी जीरो होंगे उतने जीरो हमें पुट करना है यहाँ पे, कंफर्म। यहाँ पे ना कम ना ज्यादा। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए सिंपल सा फंडा है, सिंगल है 1 1 2 1 3 है तो 1 2 3 2 1 4 है तो 1 2 3 4 3 2 1 5 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 6 बार होगा तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ओके, इसी तरह अगर 1 0 तो 1 2 1 के बीच में सिंगल जीरो, डबल जीरो तो डबल जीरो पुट करेंगे, ट्रिपल है तो ट्रिपल, 4 बार है तो 4 बार। इसी तरह 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1 लिख दिया, फिर सिंगल जीरो लिखेंगे, डबल है तो डबल, ट्रिपल है तो ट्रिपल, अगर 4 हुआ तो 4, 5 हुआ तो 5, जैसा भी होगा वैसा आप कर सकते हैं। तो वैसे तो आज आप लोगों ने समझ लिया होगा। आपको सबसे पहले आज क्या करना है, इसमें ये जो नंबर लिखे हैं 1 से 30 तक वर्ड लिखा है, उसको जैसे मैंने लिखा उसी प्रकार से पूरा लिख लीजिएगा एक बार पेपर पे, उसका उसी को देख देख के 30 बार लिख डालिएगा। फिर जिंदगी में आप कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आपने आप बोलेंगे ना जैसे 26 का स्क्वायर अपने आप 676 निकलेगा, आप सोचोगे नहीं उसके लिए कि यार 26 का स्क्वायर क्या था, 26 का स्क्वायर क्या था, 696 बोल बोल के लिखेगा, ये नहीं मुंह बंद करके लिख रहे हैं, बोल बोल के लिखेगा। मुश्किल से 20-25 मिनट का काम है, आप कर लोगे, फिर जिंदगी में नहीं बोलोगे। जब इस पे कमांड हो जाएगा तो हम ये स्क्वायर हमने जो मेथड्स बताए हैं ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बेस 100 से और बेस 1000 से। अभी इसके आगे और भी है मेथड्स हमारे पास, सिंपल सा बात है, अमीर को अमीर करना, गरीब को और गरीब करना है। अभी इसके आगे हमें बेस 50 है, बेस 200 है, 300 है, उसके बाद एक और मेथड स्पेशल है वो ब्रह्मास्त्र वर्ग ज्ञात करने का, वो आगे की क्लासेस में बताऊंगा। आज की क्लासेस के लिए आपको हम समाप्त करते हैं आज, ठीक है, इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।